ओम नमो विश्वकर्मणे। सभी को मैं पंडित संतोष आचार्य प्रणाम करता हूं। आज बड़ा ही शुभ एवं पावन दिन है। आज के पावन और शुभ दिन के उपलक्ष्य में सर्व सनातनियों को विश्वकर्मा प्रकट दिवस की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ओम नमो विश्वकर्मणे। ओम देवाचार्य देवशिल्पाय नमः। जैसा कि मैंने कहा था कि आज विश्वकर्मा प्रकट दिवस पर प्रातः 9 बजे मैं लाइव आऊँगा। क्षमा चाहता हूँ 15 मिनट विलंब से आने के लिए। आज का मुख्य विषय भी विश्वकर्मा भगवान पर आधारित होगा और प्रयास करूँगा कि ये लाइव आधा घंटा से पौना घंटा में समाप्त किया जाए। जैसा कि सभी को विदित है, आज माघ शुक्ल त्रयोदशी अर्थात माघ मास के शुक्ल पक्ष के 13वें दिन भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए थे। तो आज माघ शुक्ल त्रयोदशी है और संपूर्ण भारतवर्ष में, कहें कि संपूर्ण विश्व में, आज विश्वकर्मा प्रकट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और सर्व सनातनियों में जिनको ये विदित नहीं है कि विश्वकर्मा पूजा और विश्वकर्मा प्रकट दिवस में क्या अंतर है, वो भी मैं आप लोगों को स्पष्ट करूंगा। और कितने विश्वकर्मा उपाधि धारक देवता ऋषि हुए हैं या अवतार हुए हैं, उसके संदर्भ में भी आप लोगों के समक्ष प्रकाश डालूंगा। तो सर्व सनातनियों, मैं प्रारंभ करता हूं। जैसे जैसे आप लोग जुड़ेंगे आगे, मेरा एक ही निवेदन है, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, जिससे भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में ये लाइव और ये जागरूकता सभी तक फैले और जिनके अंदर भ्रांतियां भरी हुई हैं वो अपनी भ्रांतियों का निवारण करें। तो आज मैं प्रारंभ माघ शुक्ल त्रयोदशी का पुनः मैं साधुवाद करता हूं, बधाई देता हूं समस्त सनातनियों को, मुख्य रूप से विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों को। तो मैं प्रारंभ करता हूं भगवान विश्वकर्मा की स्तुति से। ओम विश्वकर्मण नमस्तेस्तु विश्वात्मा विश्वसंभव अपवर्गोसी भूतानां पंचानां प्रतिष्ठितः। ओम विश्वकर्मण नमस्तेस्तु विश्वात्मा विश्वसंभव विष्णु विष्णु हरे कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तमः। इस श्लोक का अर्थ है, दोनों श्लोक समानांतर एक दूसरे के। पहले श्लोक का अर्थ यह है, महाभारत के शांति पर्व से लिया गया पहला श्लोक है, दोनों ही श्लोक है। तो पहला श्लोक जो है, विश्वकर्मण नमस्तस्तु विश्वात्मा विश्वसंभव अपवर्गोसी भूतानां पंचानां प्रतिष्ठितः, अर्थात हे विश्वकर्मा, आपको नमस्कार है, आप विश्व की आत्मा है, आपके बिना विश्व संभव नहीं है, विश्व का निर्माण। और आप अपवर्गोसी भूतानां पंचानां प्रतिष्ठितः, अर्थात आप निर्गुण निराकार हैं, आप सभी भूतों में विराजमान हैं, सभी जीवों में, इसलिए हे विश्वकर्मा आपको नमस्कार हो। अब दूसरा जो श्लोक है, विश्वकर्मण नमस्तेस्तु विश्वात्मा विश्वसंभव विष्णु विष्णु हरे कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तम, ये भी महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है। इसमें विश्वकर्मा परमात्मा की महिमा का वर्णन है। सभी को ये विदित रहे, मैं ये श्लोक जो है ये विश्वकर्मा परमात्मा की स्तुति है। और आज विश्वकर्मा प्रकट दिवस है, जो देवाचार्य देवशिल्पी विश्वकर्मा अर्थात भगवान विश्वकर्मा के नाम से मान्यता प्राप्त है शास्त्रों में, उनका आज प्रकट दिवस है। तो विश्वकर्मा, कई लोग भ्रांतिवश विश्वकर्मा जयंती भी कहते हैं। विश्वकर्मा प्रकट दिवस बोलना सबसे सर्वाधिक उचित होगा। इसलिए सभी लोग संकल्प लें कि आज से, जब जागे तब सवेरा, आज से सभी लोग विश्वकर्मा प्रकट दिवस के रूप में ही इसको संबोधित करें, आज के पर्व को। तो विश्वकर्मा प्रकट दिवस, जैसा कि मैंने इस श्लोक का अर्थ बताया, पहले श्लोक का, दूसरे श्लोक का अर्थ, विश्वकर्मण नमस्तेस्तु विश्वात्मा विश्वसंभव विष्णु विष्णु हरे कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तम, अर्थात हे विश्वकर्मा, आपको नमस्कार हो, आप विश्वात्मा है, आपके बिना विश्व संभव नहीं है, आप विष्णु विष्णु, आप ही विष्णु है, हरे कृष्ण है वैकुंठ पुरुषोत्तम, यानी आप ही कृष्ण है, विष्णु है, वैकुंठ है और पुरुषों में उत्तम है। ऐसी महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर जी ने संबोधित किया है। युधिष्ठिर जी ने, जो धर्म के अवतार माने जाते थे महाभारत काल में, युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, उन्होंने ये, उनके वचन है ये। और पहला श्लोक जो है वो भीष्म पितामह के वचन थे।
तो दोनों ही श्लोक अपने आप में अभूतपूर्व हैं। परमात्मा विश्वकर्मा की महत्वता एक आप लोगों के समक्ष इस श्लोक के माध्यम से मैंने प्रस्तुत की। तो मुख्य रूप से आज माघ शुक्ल त्रयोदशी है, पावन पर्व है। तो आज भवन विश्वकर्मा, जिन्हें देवाचार्य देवशिल्पी विश्वकर्मा भी कहा जाता है, प्रजापति विश्वकर्मा भी कहा जाता है, उनका प्रकट दिवस हुआ था। ऐसी मान्यता है कि राजा पृथु को दर्शन दिया था आज के दिन भगवान विश्वकर्मा जी ने। राजा पृथ्वी के राजा थे, बहुत ही परम प्रतापी राजा थे। तो ऐसी मान्यता है कि उनको दर्शन दिए थे और प्रकट हुए थे। तो आज के दिन ही माघ शुक्ल त्रयोदशी पुनर्वसु नक्षत्र में माघ मास के शुक्ल पक्ष के 13वें दिन, त्रयोदशी अर्थात 13वें दिन में पुनर्वसु नक्षत्र में विश्वकर्मा भवानीचार्य यानी विश्वकर्मा जी प्रकट हुए थे। ऐसा प्रमाण बृहद वशिष्ठ संहिता में वर्णित है। माघ शुक्ल त्रयोदशी का प्रमाण बृहद वशिष्ठ संहिता में। तो मुझे लगता है ये भ्रांति सभी को दूर हुई होगी कि आज किसका प्रकट दिवस है। और ये विश्वकर्मा प्रकट दिवस है। दूसरा है 17 सितंबर, जो कन्या संक्रांति के दिन मनाया जाता है, वो विश्वकर्मा पूजा है। तो विश्वकर्मा पूजा दिवस है, विश्वकर्मा पूजन दिवस भी कहा जाता है उसे। तो ये दोनों ही एक दूसरे से भिन्न हैं। तो मुख्य रूप से ये आज का दिन विश्वकर्मा प्रकट दिवस है। सभी को भ्रांतियों का अपना निवारण करना चाहिए। जो विश्वकर्मा जयंती कहते हैं उन्हें भी मुख्य रूप से भ्रांतियों का निवारण करना चाहिए। आज विश्वकर्मा प्रकट दिवस बोला जाए, इसे सबसे उत्तम शब्द है, उत्तम वाक्य है विश्वकर्मा प्रकट दिवस। तो हमने विश्वकर्मा जी के श्लोक परमात्मा विश्वकर्मा की स्तुति से प्रारंभ किया इस व्याख्यान को। तो सभी लोग एक और मुख्य रूप से अभिवादन स्वरूप एक और निवेदन है आज पावन पर्व पर कि अभिवादन स्वरूप सभी लोग जब भी मिले हमारे समाज वालों से, विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों से या अन्य सनातन धर्मावलंबियों से, ओम नमो विश्वकर्मणे, जय श्री राम, इस प्रकार आप लोग संबोधन कर सकते हैं। ये विश्वकर्मा परमात्मा, सर्वप्रथम मैं विश्वकर्मा शब्द की व्याख्या से प्रारंभ करूंगा। अभी तक माघ शुक्ल त्रयोदशी के विषय में मैंने बताया आप लोगों को, जो भ्रांतियों का निवारण करना था मैंने अपना प्रयास किया। अब विश्वकर्मा शब्द की परिभाषा, बहुत से लोग अभी भी हमारे समाज के और अधिकतर सनातन धर्मावलंबी भ्रांतियों में जी रहे हैं कि देवशिल्पी विश्वकर्मा को विश्वकर्मा जी को परमात्मा क्यों कहा जाता है। विश्वकर्मा जी देवशिल्पी हैं। कई लोग भ्रांतिवश ये कहते हैं कि वो देवताओं के शिल्पी हैं, तो उनको परमात्मा क्यों कहा जाता है। तो मैं आज उस विषयों पर भी भ्रांतियों का निवारण करूंगा। सभी को यह विदित रहे, पर वेद शास्त्रों में, सनातनी शास्त्रों में, समस्त वेद शास्त्र, पुराण, उपनिषद, वेदांग, वेदांत, जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे सनातन धर्म के, सभी ये उद्घोषित करते हैं कि परमात्मा का मुख्य नाम विश्वकर्मा है। स्कंद पुराण में ये वर्णन आया है, काशीखंड में, स्कंद पुराण काशीखंड अध्याय 86, स्कंद पुराण काशीखंड अध्याय 86 में वर्णन आया है कि समस्त विश्व को निर्माण करने के कारण, समस्त विश्व के निर्माण करने के कारण ये उपाधि, ये विश्वकर्मा नाम उपाधि प्राप्त होती है। ये उपाधि किसको प्राप्त होती है? सर्वप्रथम परमेश्वर को ये उपाधि प्राप्त हुई। वेद शास्त्रों ने उद्घोषित किया कि इन परमेश्वर का मुख्य नाम विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सभी कर्मों के करने के कारण विश्व के, इनका नाम विश्वकर्मा है। ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन आया है। जैसा कि वेद शास्त्रों में वर्णन आया है, मुख्य रूप से विश्वकर्मा शब्द का एक वाक्य में मैं परिभाषित भी करूंगा। यो विश्वम सर्व कर्म क्रियामाणस्य स विश्वकर्मा, अर्थात इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में समस्त क्रिया कर्म, सभी कर्म जिस परमेश्वर द्वारा संचालित है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बिना किसी आश्रय के, उस परमेश्वर को विश्वकर्मा कहा जाता है। तो ये विश्वकर्मा परमेश्वर है मुख्य उपाधि। ये मुख्य वही परमेश्वर जब सर्वव्यापक रूप से समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त होता है, तो उसी परमेश्वर विश्वकर्मा को विष्णु कहा जाता है। विष्णु का अर्थ होता है सर्वव्यापक। वही विश्वकर्मा परमेश्वर, वही परमेश्वर जब सभी
विश्व में व्याप्त जीव जंतुओं का सभी का कल्याण करते हैं तो वो शिव हो जाते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याण, उनको शिव नाम से उद्घोषित किया जाता है। जब वही परमात्मा विश्वकर्मा समस्त विश्व ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं तो वो ब्रह्मा के रूप में उनको उद्घोषित किया जाता है, तो वो ब्रह्मा बन जाते हैं। जब वो विश्वकर्मा सभी अपनी बनाई हुई सृष्टि का सृजन के उपरांत प्रलय करते हैं तो वो रुद्र शंकर कहलाते हैं। तो ये समस्त प्रजाओं का पालन करने के कारण वो प्रजापति भी कहलाते हैं। तो उनका स्वरूप अपने आप में विराट है, इसलिए उनका नाम एक विराट भी है। तो हमें ये भ्रांति दूर करनी पड़ेगी कि और उन्हीं के आगे देवशिल्पी क्या है, देवताओं के आचार्य देवशिल्पी। देवताओं के आचार्य देवशिल्पी को विश्वकर्मा उपाधि इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि उन्होंने परमात्मा विश्वकर्मा के सृजन एवं निर्माण के कर्मों को किया, चाहे वो पृथ्वी पर हो, चाहे वो देव हो, चाहे तीनों लोकों में। तो उनको त्रिदशाचार्य भी कहा गया, तीनों लोकों के शिल्पी, तीनों लोकों के आचार्य, त्रिदशाचार्य। और उनको देवताओं का शिल्पी, देवताओं का आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई और मुख्य रूप से विश्वकर्मा नाम से संबोधित किया गया। क्यों? क्योंकि वो सृजन और निर्माण के कर्म से जुड़े हैं। जो सृजन करता है वो विश्वकर्मा के नाम से उद्घोषित होता है। आज उसी विश्वकर्मा उपाधि को हमारे भारतवर्ष में कई विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण धारण करते हैं, जो मुख्य रूप से श्रेष्ठ उपाधि है। लेकिन इस श्रेष्ठ उपाधि को उपनाम स्वरूप धारण करने पर आचरण भी उस प्रकार करना होगा। हम आचरण तो परमात्मा के गुणों को हम धारण कर सकते हैं अंश मात्र, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए उस श्रेष्ठकर उपाधि को धारण करने के उपरांत या जो विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण धारण किए हुए हैं उन्हें आचरण संस्कारों में भी ढालना होगा अपने आप को। मात्र विश्वकर्मा उपाधि उपनाम स्वरूप धारण करने से आप सदाचारी नहीं हो जाएंगे, आपको आचरण में लाना होगा। सदाचार अपने आचरण में, संस्कारों में प्रकट करना होगा। कैसे करना होगा? उसके लिए क्या करना होगा? हमें जप तप संध्या नित्य करना होगा। जप तप संध्या वंदन, त्रिकाल संध्या, तीनों कालों की संध्या वंदन नहीं हो रही है तो मुख्य रूप से प्रातः काल का संध्या वंदन हर ब्राह्मण करे, हर विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण करे। मैं सभी ब्राह्मणों को कह रहा हूं, त्रिकाल संध्या वंदन अगर जो कर्मकांडी है, मात्र कर्मकांड पर आश्रित हैं, उन्हें त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। जिनकी जीविका या जो भी इसी कर्मकांड पर मूल रूप से आश्रित हैं उन्हें त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। अन्य ब्राह्मणों को अगर नहीं संभव है त्रिकाल संध्या तो उन्हें प्रातः काल की संध्या अवश्य करनी चाहिए। तो विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों के साथ साथ अन्य ब्राह्मणों को यही संदेश है, जप तप संध्या नित्य करना चाहिए। मुख्य रूप से जनेऊ धारण करके, जनेऊ धारण करके धारण करिए, अपने बालकों को धारण कराइए 7-8 वर्ष के उपरांत। तो इससे समाज में, इस विश्व में जहां भी संस्कारों का अभाव है, जिन लोगों में अभाव है, उनमें संस्कारों का प्रादुर्भाव होगा। हम स्वयं आचरण करें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हम सनातन धर्मावलंबी हैं, इसलिए हमारा उद्देश्य समस्त विश्व का कल्याण होना चाहिए। समस्त विश्व का कल्याण करने के लिए, उसके लिए हमें संस्कारित रूप से परिपक्व बनना होगा। तो संस्कारित रूप से परिपक्व बनने के लिए हमें नित्य जनेऊ धारण करके, जिन्होंने जनेऊ धारण नहीं किया है वो धारण करके नित्य जप तप संध्या और शास्त्रों के अनुसार कर्मकांड करें। जो मुख्य रूप से, अगर संभव नहीं है सभी कर्मकांड, तो मुख्य कर्मकांड जो है नित्य कर्मों में वो करें, अवश्य करें। तो हम लोगों को आज ये संकल्प लेना चाहिए विश्वकर्मा प्रकट दिवस के दिन कि संस्कारित बने, स्वयं संस्कारित बने, अपने बालकों को, अपने जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, जितने भी निकटतम आपके मित्र हैं, या मैं तो कहूँ शत्रुओं को भी प्रेरित करें अपने संस्कारित बनने के लिए, तो जिससे सनातन धर्म एक दृढ़ता से मजबूती की ओर अग्रसर होगा। अन्यथा सनातन धर्म इस कलयुग में, तो भविष्य पुराण में वर्णित है, कलयुग में सनातन धर्म का ह्रास होगा। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम संस्कारों को न धारण करें, न प्रचारित करें।
हमारा कर्तव्य है सनातन के शास्त्रों के अनुसार हमारे धर्म शास्त्रों का प्रचार प्रसार जिस भी माध्यम से हो, चाहे आधुनिकतम हो, चाहे प्राचीनतम हो, चाहे कोई भी माध्यम हो, उस माध्यम से हम प्रचारित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मैंने विश्वकर्मा परमात्मा के बारे में बताया। प्रथम, यो विश्वम सर्व कर्म क्रियामाणस्य स विश्वकर्मा, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में जिस परमेश्वर के क्रियाकर्म है, जो परमेश्वर करने की योग्यता रखता है, ऐसे निराकार परब्रह्म को विश्वकर्मा कहा जाता है। ये प्रथम विश्वकर्मा है। द्वितीय विश्वकर्मा कौन है? आदि ब्रह्मा विराट विश्वकर्मा, जो सर्वप्रथम सृष्टि के कल्प में सबसे पहले प्रकट हुए विराट विश्वकर्मा आदि ब्रह्मा, अर्थात वो 5 मुखी थे। ब्रह्मा का प्रथम स्वरूप क्या है? पंचमुखी। जो सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प में प्रकट हुए वही विराट विश्वकर्मा आदि ब्रह्मा विराट विश्वकर्मा, ये परमात्मा विश्वकर्मा के साकार स्वरूप हैं, जिन्हें स्वयंभू विश्वकर्मा भी कहा गया। तो स्वयंभू विश्वकर्मा इन्हीं का नाम है। प्रजापति विश्वकर्मा भी आदि ब्रह्मा विराट विश्वकर्मा का नाम है, और यही पंचमुखी हैं, इनका पूरा नाम है आदि ब्रह्मा विराट विश्वकर्मा। तो ये द्वितीय विश्वकर्मा है, जिन्होंने परमात्मा विश्वकर्मा ने साकार स्वरूप लेकर आदि ब्रह्मा पंचमुखी विराट विश्वकर्मा के रूप में प्रकट हुए और समस्त विश्व ब्रह्मांड का सृजन किया। द्वितीय स्वरूप आदि ब्रह्मा विराट विश्वकर्मा। तृतीय स्वरूप कौन? तृतीय स्वरूप है जो जिसकी आज हम लोग पूजा कर रहे हैं, प्रकट दिवस मना रहे हैं। माघ शुक्ल त्रयोदशी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में जो विश्वकर्मा प्रकट हुए, भवन विश्वकर्मा भी कहा गया, त्वष्टा विश्वकर्मा भी, प्रजापति भी इनको कहा गया। प्रजापति उपाधि है, त्वष्टा भी उपाधि है। एक तरह से विश्वकर्मा देवाचार्य देवशिल्पी कहा गया, जिन्हें शास्त्रों में भवन विश्वकर्मा, आज उनका प्रकट दिवस है। वो तृतीय विश्वकर्मा उपाधि धारक है, यानी तीसरे। अब चतुर्थ विश्वकर्मा कौन है उपाधि धारक? ये जो द्वितीय विश्वकर्मा उपाधि धारक हैं, इनका कुल का परिचय मैं देता हूं। जो जिनका प्रकट दिवस है देवाचार्य देवशिल्पी विश्वकर्मा, इनका कुल क्या है? श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ कुल है। कैसे? देवगुरु बृहस्पति की जो बहन थी, देवताओं के गुरु बृहस्पति की बहन, देवगुरु बृहस्पति की बहन का नाम वरस्ती ब्रह्मचारिणी। वरस्ती ब्रह्मचारिणी योग सिद्धा भुवना, शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी कहा गया। देवाचार्य देवशिल्पी विश्वकर्मा की माता को, जो देवगुरु बृहस्पति की बहन थी, और देवगुरु बृहस्पति की ना ही बहन तो थी, लेकिन पुत्री किसकी थी? ये वरस्ती ब्रह्मचारिणी भुवना, ये ब्रह्म ऋषि अंगिरा की पुत्री थी। शास्त्रों में 5 ऋषियों को ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त है, जिसमें ब्रह्म ऋषि अंगिरा भी एक है। तो ब्रह्म ऋषि अंगिरा की पुत्री और देवगुरु बृहस्पति की बहन वरस्ती ब्रह्मचारिणी भुवना योग सिद्धा, यानी योग में सिद्ध थी। वरस्ती थी, ब्रह्मचारिणी थी, यानी ब्रह्म का आचरण में नित्य किया करती थी, वो उनका नाम भुवना था। ऐसी माता थी। पिता कौन? पिता धर्म कुल में उत्पन्न धर्मवंशी अष्टम वसु प्रभास, अर्थात धर्म के 8 पुत्र हुए, जिसमें से 8वें वसु प्रभास वो विश्वकर्मा जी के पिता थे। दोनों ही शुद्ध ब्राह्मण कुल से थे। देवगुरु बृहस्पति की बहन भुवना माता, वो तो शुद्ध रूप से ब्राह्मणी थी। और बहुत से लोगों को भ्रांति है कि देवाचार्य देवशिल्पी विश्वकर्मा के जो पिता थे वो किस कुल से थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। उनको मैं उनकी भ्रांति में निवारण करना चाहूंगा। भविष्य पुराण में ये प्रमाण है कि मैंने 1-2 वर्ष पहले उसको प्रकाशित भी किया था कि भविष्य पुराण के अनुसार अष्टम वसु प्रभास शुद्ध रूप से ब्राह्मण कुल के हैं। वो शांतिपुरी में प्रकट हुए थे। ब्राह्मण कुल में ब्रह्म जात्याम यानी ब्रह्म जाति में प्रकट हुए थे शांतिपुरी में, ऐसा भविष्य पुराण का कथन है। अर्थात देवगुरु देवाचार्य देवशिल्पी विश्वकर्मा के माता पिता शुद्ध रूप से ब्राह्मण कुल के थे। इसलिए इसका तात्पर्य देवाचार्य देवशिल्पी विश्वकर्मा भी शुद्ध रूप से ब्राह्मण कुल के हुए। तो बहुत से लोग भ्रांति में जी रहे हैं। शास्त्रों में इतने प्रमाण हैं देवाचार्य देवशिल्पी विश्वकर्मा के ब्रह्म कुल के होने के, फिर भी लोग भ्रांतिवश, कुछ लोग जानबूझकर, कुछ लोग अज्ञानता में दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिनकी भ्रांतियों का निवारण मैंने समय समय पर कई वर्षों से करते आ रहा हूं अपने लेखों के माध्यम से। तो आज वो भी जान लें। जिनको प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी, जिनके पास अभी तक प्रमाण नहीं पहुंचा है, वो मुझसे अवश्य संपर्क करें।
मैं देवाचार्य देवशिल्पी विश्वकर्मा के ब्राह्मणत्व का प्रमाण कई वर्षों से प्रकाशित करते आ रहा हूँ। और उनके माता पिता के शुद्ध रूप से ब्राह्मण होने का भी प्रमाण में प्रचारित करते आ रहा हूँ। ये 3 विश्वकर्मा हो गए। मैंने परमात्मा विश्वकर्मा, प्रथम विश्वकर्मा, आदि ब्रह्मा विराट विश्वकर्मा, द्वितीय विश्वकर्मा, तृतीय विश्वकर्मा देवाचार्य देवशिल्पी विश्वकर्मा, और चतुर्थ विश्वकर्मा कौन? भृगुकुल में जन्म हुआ था उनका चतुर्थ विश्वकर्मा। भृगुकुल में भृगु के हुए शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के पुत्र हुए त्वष्टा विश्वकर्मा। अर्थात शुक्राचार्य के पुत्र त्वष्टा विश्वकर्मा भी ये चतुर्थ विश्वकर्मा है। ये भी शास्त्रों में वर्णित है। इन्हीं के पुत्र, इन्हीं त्वष्टा विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप और मय विश्वकर्मा हुए। जो पाताल के विश्वकर्मा मय, विश्वरूप भी हुए। आगे 5वें विश्वकर्मा, पंचम विश्वकर्मा कौन है? पंचम विश्वकर्मा सुधन्वा विश्वकर्मा, महर्षि सुधन्वा विश्वकर्मा देवता, ये भगवान श्री रामचंद्र जी के धनुर्विद्या आचार्य भी थे। ऐसे वाल्मीकि रामायण में वर्णित है सुधन्वा विश्वकर्मा। ये सुधन्वा विश्वकर्मा की भी पूजा की जाती है। किस दिन पूजा की जाती है? ये अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। उसी दिन महर्षि सुधन्वा की भी पूजा मनाई जाती है भारतवर्ष में। उसकी जागरूकता भी धीरे धीरे बढ़ रही है। जो प्राचीन परंपराओं में थी, लेकिन किसी कारणवश वो परंपराएं खंडित हुई, जागरूकता भ्रांतियां आई, जिसके कारण कई लोगों ने ये इसकी महत्वता नहीं समझी। लेकिन गोवर्धन पूजा के दिन महर्षि सुधन्वा विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। हम लोग अपने प्रयासों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और आप लोगों से भी निवेदन है, जिन लोगों की भ्रांतियों का निवारण हो रहा है या हो चुका है, वो प्रचार प्रसार अपना युद्ध स्तर पर जारी रखें। तो ये मैंने 5 विश्वकर्माओं का परिचय दिया। ये मुख्य रूप से 5 विश्वकर्मा, 5 उपाधि विश्वकर्मा, अनेकों विश्वकर्मा उपाधि धारक हुए हैं अन्य भी। तो हमें उन चीजों को समझना होगा। जैसे कि त्वष्टा विश्वकर्मा के एक विश्वरूप विश्वकर्मा, एक विश्वकर्मा जी के पुत्र विश्वरूप विश्वकर्मा, ये छठे विश्वकर्मा कहे जा सकते हैं, छठे विश्वकर्मा स्वरूप। उनको भी विश्वकर्मा उपाधि प्राप्त है। त्रिदशाचार्य, ये विश्वरूप विश्वकर्मा जिनके 3 मुख थे, वो देवगुरु बृहस्पति के किसी कारणवश देवताओं का आचार्य पद त्याग देने के कारण जब देवताओं में ये हुआ कि देवाचार्य का पद, देवगुरु का पद खाली रिक्त नहीं रह सकता है, ये मुख्य पद है। तो समस्त विश्व ब्रह्मांड में उस समय कई ऋषियों ने मार्गदर्शन किया कि इस समय त्वष्टा विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप विश्वकर्मा ही इस योग्य है, जो देवताओं के पुरोहित का पद ग्रहण करने के योग्य हैं। तो त्वष्टा विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप जी को देवताओं का गुरु बनाया गया, नियुक्त किया गया देवाचार्य के रूप में। ऐसे शास्त्रों के कई प्रमाण हैं, जिसको हमने समय समय पर प्रकाशित किया है। सभी के समस्त सनातनियों के समस्त विश्व पटल पर हमने प्रकाशित किया, अपने लेखों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। तो आप लोग उसकी पुष्टि कर सकते हैं, जो अभी तक भ्रांतियों में जी रहे हैं। तो त्वष्टा विश्वकर्मा के पुत्र देवताओं के पुरोहित नियुक्त हुए, उनका नाम विश्वरूप विश्वकर्मा है। ये छठे विश्वकर्मा। अब 7वें विश्वकर्मा उपाधि धारक कौन हुए? 7वें विश्वकर्मा उपाधि धारक पाताल के विश्वकर्मा, मय विश्वकर्मा, जिनका नाम है मय विश्वकर्मा। इनका परिचय महाभारत काल में भी आता है। पांडवों का खांडवप्रस्थ जब दिया गया पांडवों को दुर्योधन द्वारा, कि आधा राज्य का जब बंटवारा हुआ, तो खांडवप्रस्थ यानी वन का क्षेत्र मुख्य रूप से आया उनके भाग में। तो उसको इंद्रप्रस्थ बनाने में जिनका मुख्य रूप से योगदान रहा निर्माण में, वो मय विश्वकर्मा है। तो मय विश्वकर्मा ने पांडवों की सभा बनाई, इंद्रप्रस्थ के निर्माण में उनका मुख्य योगदान रहा। ये 7वें विश्वकर्मा उपाधि धारक हुए। और भी अनेक विश्वकर्मा उपाधि धारक हुए, लेकिन मुख्य रूप से ये 7 हुए, जिनका परिचय मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। अब अन्य विषयों पर आते हैं। अन्य विषय इस प्रकार है कि एक मान्यता ये भी है, शास्त्रीय मान्यता नहीं, शास्त्रीय कथन है
स्कंद पुराण काशी खंड में मैं आज लाइव के माध्यम से पहली बार मैं इसको आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं कि स्कंद पुराण में एक कथा है। स्कंद पुराण काशी खंड अध्याय 86 में विश्वकर्मेश्वर लिंग की, सभी को ये विदित रहे, काशी इस समस्त विश्व पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम नगरी है। काशी प्रथम, काशी की मान्यता है कि इतनी मान्यता काशी की है कि वहां पे विचरण करने से भी जो तप और जप का फल है वो वहां की गलियों में विचरण करने से प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्कंद पुराण में वर्णित है काशी खंड में। काशी एक प्राचीनतम नाम है। काशी के दो और शास्त्रीय नाम है, एक है मुख्य रूप से वाराणसी और दूसरा है आनंदवन। और मुख्य रूप से तो काशी है ही है, काशी, वाराणसी और आनंदवन, ये मुख्य रूप से 3 नाम है काशी के, जिसे आज लोग भाषा में बनारस भी लोग कहते हैं। वाराणसी का अपभ्रंश हो गया, बनारस हो गया। तो वहां पर 14 लिंगों की विशेष मान्यता है। 14 लिंगों की, जिसमें से कुछ लिंग स्वयंभू हैं, यानी स्वयं प्रकट हुए थे। तो शिव के लिंगों की मान्यता है, जिसमें एक मुख्य रूप से लिंग है जो परम प्रतापी लिंग है, परम सुखदायक लिंग है, स्कंद पुराण में वर्णित है इसके लिए। उसका नाम है 11वां लिंग विश्वकर्मेश्वर। विश्वकर्मेश्वर 11वां लिंग है जो विश्वकर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा स्कंद पुराण में वर्णित है। उसका भी मैं आज प्रमाण आप लोगों के समक्ष रखूंगा। मैंने कई बार चर्चाएं की हैं उसके प्रमाण के साथ भी। उसकी कथा क्या है सूक्ष्म रूप से मैं बता देता हूं कि त्वष्टा विश्वकर्मा के पुत्र त्वाष्ट थे। त्वष्टा विश्वकर्मा के पुत्र त्वाष्ट थे। उन्होंने काशी में अपने गुरु के आशीर्वाद से तपस्या की और वहां से जब गुरु ने उनसे कहा कि मुझे कुटिया बनाइए या ऐसे ऐसे निर्माण करिए, तो उनके पास वो कला नहीं थी। त्वष्टा के पुत्र त्वाष्ट के पास कि वो कला नहीं थी। वो बड़े चिंतित हुए। जब वो वन में गए तो एक तपस्वी से उनकी भेंट हुई। तपस्वी कहा जाता है कि शिव ही थे, अदृश्य भाव अलग रूप में प्रकट होकर उनको तपस्या, उन्होंने मार्गदर्शन किया, तपस्या करने के लिए कहा भगवान शिव की। तो भगवान शिव की तपस्या की त्वष्टा के पुत्र त्वाष्ट ने, जिससे उन्हें भगवान शिव ने, जिस त्वष्टा ने एक लिंग बनाया और उसकी नित्य पूजा करने लगे। त्वाष्ट नित्य पूजा करने लगे और पूजा और भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उस लिंग के माध्यम से ही प्रकट हुए। तो उस लिंग के माध्यम से प्रकट हुए और भगवान शिव ने आकर प्रकट होने के बाद उनको ये आशीर्वाद दिया कि इस समस्त विश्व ब्रह्मांड के सभी कर्मों को करने की योग्यता आपके अंदर आती है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और समस्त क्रिया, सभी कर्मकांड, सभी कर्म क्रिया आपके अधीन होगी। सभी क्रियाओं के आप स्वामी होंगे, सभी कर्म आपके अधीन होंगे। इसलिए आज से आपका नाम विश्वकर्मा के रूप से उद्घोषित किया जाता है। तो भगवान शिव के आशीर्वाद से त्वाष्ट, जो त्वष्टा विश्वकर्मा के पुत्र थे, उनको भी विश्वकर्मा उपाधि प्राप्त हुई। और उसी त्वाष्ट द्वारा बनाए लिंग से जब भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके कारण वो लिंग का नाम भी विश्वकर्मेश्वर लिंग कहा गया। सभी को ये भ्रांतियां दूर करनी चाहिए कि जो आज काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर है लिंग, कुछ इस समय विश्वनाथ लिंग भी है, एक मुख्य रूप से मुख्य स्वयंभू लिंग है विश्वेश्वर। तो विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग अलग है जो स्वयंभू है, विश्वेश्वर लिंग अलग है और विश्वकर्मेश्वर लिंग अलग है। ऐसे 14 लिंग हैं जो काशी में है, और भी लिंग है काशी में, लेकिन मुख्य रूप से 14 लिंग है, जिसमें से 11वां लिंग विश्वकर्मेश्वर है। ये ऐसी कथा है, जो कथा मैंने संक्षिप्त में बताई, उसको मैं मुख्य रूप से विस्तारित रूप में अपने लेख के माध्यम से भी आप लोगों के समक्ष रखूंगा। तो ये मुख्य रूप से कथा है। तो ये भी शास्त्रों में मान्यता है कि भगवान शिव ने जब ये त्वाष्ट ने जब विश्वकर्मा उपाधि जिन्हें प्राप्त हुई, त्वाष्ट ने भगवान शिव से कहा कि मुझे आपका मंदिर भी बनाना है। तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि स्कंद पुराण की बात कह रहा हूं मैं आप लोगों से
कि भगवान शिव ने ये आशीर्वाद दिया कि भविष्य में जब कलयुग आएगा, जब राजा वहां का काशी का राजा दिवोदास होगा, काशी का राजा दिवोदास होगा, तब तुम यहीं पर तब तक तुम यहीं काशी में विराजमान रहो। हे त्वष्ट विश्वकर्मा, हे त्वष्टा, आप तब तक विराजमान रहो और मेरा मंदिर वहीं निर्माण करना। जब काशी का राजा परम प्रतापी सनातनी धर्मनिष्ठ दिवोदास प्रकट होंगे तब आप मेरे मंदिर का निर्माण करना। ऐसी स्कंद पुराण में वर्णन आया है। तो राजा दिवोदास आकर चले गए। एक छोटा सा मंदिर, मैं आप सभी सनातनियों को अवगत कराना चाहूंगा, काशी में आज भी एक छोटा सा मंदिर है, छोटा सा ही मंदिर है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में है। होना चाहिए था भव्य और विराट मंदिर, किसी कारणवश बनाया भी होगा राजा दिवोदास जी ने। भगवान विश्वकर्मा जब तक मंदिर नहीं बना तब तक भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि तब तक आप काशी में विराजमान रहेंगे, जब तक मंदिर नहीं बनेगा। क्या पता मंदिर बना भी हो, ध्वस्त भी हुआ हो आक्रांताओं द्वारा। तो इस समय वो मंदिर एक छोटे से स्वरूप में विद्यमान है, जिसकी मान्यता है विश्वकर्मेश्वर लिंग के रूप में। काशी में गोलगट्टा रोड बस स्टैंड के आसपास में निकटतम है, उसको भी मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। गोलगट्टा बस स्टॉप, काशी में बनारस में गोलगट्टा बस स्टॉप है, वहां पर गोलकुंडा में गोलगट्टा बस स्टॉप है, वहीं के आसपास में विराजमान है मंदिर। छोटा सा मंदिर गोलगट्टा रोड पर विराजमान है, वाराणसी में, काशी में। छोटा स्वरूप में है, लेकिन विश्वकर्मेश्वर लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप सभी लोग जिन्हें नहीं ये ज्ञात था, वहां पर अवश्य जाएं, निकटतम जो है, और समस्त सनातन धर्मावलंबी जाएं, क्योंकि ये मात्र ये शिव के रूप में विश्वकर्मा जी वहां विराजमान है। विश्वकर्मा नाम से भगवान शिव का लिंग वहां विराजमान है। और स्कंद पुराण में वर्णित 14 लिंगों में परम प्रतापी परम सुखदायक, स्कंद पुराण कहता है परम सुखदायक लिंग है 11वां लिंग, जो काशी में विराजमान है 14 लिंगों में। तो ये भी जानकारी आप लोगों के समक्ष मैंने रखी। तो बहुत सी भ्रांतियों का निवारण हमें स्वयं करना है। और कुछ लोग कहते हैं, अब ये तो मैंने मुख्य रूप से जो भी भ्रांतियों का निवारण करना था मैंने किया। आज भगवान विश्वकर्मा के सृजन एवं निर्माण के कर्मों को धारण करने वाले ब्राह्मण भी इस पृथ्वी पर विद्यमान है, जो मुख्य रूप से विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण कहलाते हैं। बहुत से लोगों में भ्रांतियां हैं, विद्वानों में भ्रांतियां हैं, कुछ लोग अज्ञानता है, कुछ लोग जानबूझकर स्वीकार्यता नहीं करते। क्यों नहीं करते, वो उनका विषय हो सकता है, हमारा विषय नहीं। हमारा विषय ये है, जैसे सनातन धर्म का हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वैसे ही विश्वकर्मा साहित्यों का भी प्रचार प्रसार अपने लेखों के माध्यम से गत 8 वर्षों से कर रहे हैं। जितना लेखन हुआ मेरा धर्म साहित्य पर, मैंने कई व्याख्यान किए यूट्यूब पर, प्रशासक समिति के माध्यम से मेरे 22-25 व्याख्यान हैं अलग अलग विषयों पर, जिसमें से भगवान विश्वकर्मा भगवान पर भी है, देवाचार्य पे भी है, शिल्प कर्म एक ब्राह्मण कर्म पे भी है। तो एक और भ्रांतियों का निवारण करना चाहूंगा जिन्हें ये ज्ञात नहीं है कि शिल्प कर्म ब्राह्मण कर्म है। शिल्प कर्म कैसे ब्राह्मण कर्म है? देखिए, भविष्य पुराण में वर्णन आया है, भविष्य पुराण में भी वर्णन आया है। और शिल्प कर्म कैसे ब्राह्मण कर्म है, इसके मूल से समझना पड़ेगा। शिल्प कर्म की उत्पत्ति कहां से हुई? वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। तो शास्त्रों में वर्णित है, कल्प जो है उस परमात्मा की भुजाएं हैं और ज्योतिष उस परमात्मा के नेत्र हैं। वेदांग 6 वेदांगों में श्रेष्ठ कर क्या है? ज्योतिष श्रेष्ठ है। कल्प उस परमात्मा की भुजाओं के स्वरूप है और ज्योतिष उनके नेत्र हैं। तो कल्प में 4 मुख्य रूप से सूत्र हैं, धर्म सूत्र, शौथ सूत्र, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो जो चौथा सूत्र है शुल्ब सूत्र के वेदांग कल्प के शुल्ब सूत्र से शिल्प कर्म की उत्पत्ति हुई है। अर्थात शिल्प कर्म की उत्पत्ति कहां से हुई है? शुल्ब सूत्र से, वेदांग से, कल्प वेदांग से। तो इससे क्या होता है? शुल्ब सूत्र से ब्राह्मण, ध्यान रहे सभी को, जो ब्राह्मण शुल्ब सूत्र नहीं जानता अर्थात शिल्प कर्म नहीं जानता, वो यज्ञ वेदी, यज्ञशाला, यज्ञ मंडप का निर्माण नहीं कर सकता, यज्ञ पात्र नहीं बना सकता। अर्थात जो ब्राह्मण
शुल्ब सूत्र से उत्पन्न शिल्प कर्म से यज्ञ वेदी, यज्ञ कुंड, यज्ञशाला, यज्ञ पात्र ये बनाना नहीं जानता, उसे यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। ऐसे शास्त्रीय मान्यता है, शास्त्रीय वचन है। तो ब्राह्मणों के लिए शिल्प कर्म अनिवार्य है, अर्थात जो ब्राह्मण शिल्प नहीं जानता वो पूर्ण ब्राह्मण नहीं है। तो ये शिल्प कर्म है। तो आज आधुनिक काल में शिल्प कर्म से अन्य विस्तारित भी हो गए। मुख्य कारण यही था, मूर्तियों का निर्माण, नगरों का निर्माण। अब वास्तुकला की उत्पत्ति कहां से हुई है? उसी वेदांग 6 के जो श्रेष्ठ वेदांग है, वास्तु सूत्र उपनिषद में वर्णन आया है कि वेदांगों में श्रेष्ठ है ज्योतिष, वास्तु के रूप में ज्योतिष। तो ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष की संहिता स्कंद से वास्तुकला की उत्पत्ति हुई है। अब वास्तुकला क्या है? जो यज्ञशाला, दिशाओं देखना, यज्ञ मंडप की दिशाओं का निर्धारण करना, यज्ञशाला किस दिशा में होगा, क्या अनुपात में होगा, ये सब वास्तुकला है। नगरों का निर्माण, महलों का निर्माण, जलाशयों का निर्माण, बावड़ियों का निर्माण, ये सब वास्तुकला का विषय है। मंदिरों का निर्माण। तो ये मुख्य रूप से वास्तुशिल्प मुख्य रूप से ब्राह्मणों का विषय है। अर्थात जो ब्राह्मण प्राचीन काल से इष्ट कर्म अर्थात यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रह अर्थात जो षट कर्म है उन्हें शास्त्रों में इष्ट कर्म कहा गया। इष्ट कर्म के साथ साथ पूर्त कर्म क्या है? वास्तुकला और शिल्प। वास्तुशिल्प ये पूर्त कर्म है ब्राह्मणों का। जो ब्राह्मण प्राचीन काल से इष्ट और पूर्त कर्म करते आ रहा है परंपराओं से, उन्हें विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण कहा जाता है। जिन ब्राह्मणों ने इष्ट कर्म त्याग दिया, मात्र पूर्त में रह गए, वो आज बहुत से लोग भ्रांतियों में जी रहे हैं और अन्य समाज उन्हें ब्राह्मण नहीं स्वीकारता, लेकिन वो उनका विषय है। क्योंकि ब्राह्मण इस कलयुग में किसी कारणवश परंपराओं का, संस्कारों के अभाव के कारण इष्ट कर्म अगर कारण त्याग दे, फिर भी उसकी जाति परिवर्तित नहीं होती है। आज सभी अधिकतर ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण इस कारण उद्घोषित करते हैं, संबोधित करते हैं कि उनकी जाति मूल जाति ब्राह्मण है, ना कि वो सभी ब्राह्मणत्व कर्मों को धारण किए जिस कारण वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। अर्थात जाति कभी नहीं बदलती। मनुष्य जब पैदा होता है, जब आता है इस पृथ्वी पर, तो 3 चीज लेकर आता है, जाति, आयु और भोग। मुख्य रूप से जो माता पिता की जाति होती है उसकी जाति निर्धारित हो जाती है। आयु यानी अर्थात जन्म और मरण का समय निश्चित हो जाता है, और भोग यानी सुख और दुख का जो भोग करने वाला है वो निर्धारित, यानी जाति, आयु और भोग लेकर आता है। तो जाति मूल रूप से कभी नहीं परिवर्तित होती है। हमारे कर्म अनुसार वर्ण अवश्य परिवर्तित होता है। इसलिए जो ब्राह्मण जाति है, मान लीजिए किसी कारणवश जिन लोगों ने इष्ट कर्म यानी यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रह का त्याग कर दिया, यानी षट कर्म का त्याग कर दिया, वो भी ब्राह्मणी कहलाएंगे जाति से। इसका तात्पर्य ये नहीं कि ब्राह्मणोचित कर्म न किया जाए। ब्राह्मणों उचित कर्म भी, संस्कारों को भी धारण करके इष्ट कर्म अर्थात षट कर्म करना हम ब्राह्मणों का मुख्य रूप से कर्तव्य है। तो मुख्य रूप से अत्रि स्मृति में एक ग्रंथ है, अष्टादश स्मृति ग्रंथ, पंडित श्याम सुंदर लाल त्रिपाठी जी ने वर्णित किया है पृष्ठ 6 पर, कि इसमें आया है, वर्णन आया है अत्रि स्मृति का, उसमें संदर्भ दिया गया है। इष्टापूर्ते कर्तव्य यत्नत ब्राह्मणत, इष्टापूर्ते कर्तव्य ब्राह्मण यत्नतः इष्टे लभते स्वर्ग पूर्ते मोक्ष विधीयते। अर्थात इष्ट और पूर्त कर्म ब्राह्मणों का कर्तव्य है, उसे यत्न से करना चाहिए। इष्टे लभते स्वर्ग पूर्ते मोक्ष विधीयते, अर्थात इष्ट कर्म करने से ब्राह्मणों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात षट कर्म करने से ब्राह्मणों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पूर्ते मोक्ष विधीयते यानी अर्थात पूर्त कर्म करने से ब्राह्मणों को मोक्ष मिलता है। अपूर्त कर्म क्या है? शास्त्रों में इन्हीं अत्रि स्मृति में ही वर्णन आया है। वास्तु और शिल्प कर्म, विज्ञान कर्म पूर्त कर्म है। जलाशयों का निर्माण, बगीचे लगाना, मूर्तियों का निर्माण, ये सब पूर्त कर्म है। यज्ञ वेदी, यज्ञ कुंड, यज्ञशाला निर्माण, ये सब पूर्त कर्म में आ गया। तो ये सब दोनों ही ब्राह्मणों के मुख्य कर्म है। तो हमें इष्ट के साथ साथ पूर्त कर्म में भी प्रवीण होना पड़ेगा। अन्य ब्राह्मणों के लिए भी कहा जा रहा है, ये वचन है। तो ये कोई ब्राह्मण ये न कहे कि हम मात्र षट कर्म से जुड़े इसलिए हम ब्राह्मण हैं। नहीं, आप अपूर्ण ब्राह्मण हैं। आप जब तक पूर्त कर्म, वास्तु शिल्प का ज्ञान नहीं लेते हैं, तब तक आप पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है।
ये विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों पर भी लागू होता है। उन्हें पूर्त कर्म वास्तुशिल्प के साथ साथ इष्ट कर्म भी करना होगा। जो कर रहे हैं वो तो पूर्ण रूप से ब्राह्मणत्व का निर्वहन कर रहे हैं संस्कारों में। जो लोग इससे अछूते हैं उन्हें संस्कारों में जनेऊ द्विज धारण करके, जो लोग अभी का द्विजत्व नहीं हुआ जिनका, जनेऊ धारण करके जब तब संध्या में और इष्ट कर्म यजन याजन पठन पाठन में दान प्रतिग्रह में भी प्रवृत्त होना पड़ेगा, इष्ट कर्म भी करना पड़ेगा, जिससे समस्त ब्राह्मण पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहलाने के योग्य बनेंगे। तो हम ब्राह्मणों को इष्ट के साथ साथ पूर्त कर्म भी अनिवार्य है, जिससे इष्ट से स्वर्ग की प्राप्ति, पुरुष से मोक्ष की प्राप्ति। ये तो मुख्य विषय है ब्राह्मणों का। गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है। जो ब्राह्मण गायत्री, नित्य गायत्री जनेऊ धारण करके नित्य गायत्री जप नहीं करता वो शूद्र के समान है। ये ब्राह्मणों की कामधेनु है गायत्री। गायत्री का जप करने से, गायत्री मंत्र का जप करने से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मुख्य रूप से गायत्री मंत्र, इसके देवता कौन है? सविता रूपी परमात्मा। गायत्री मंत्र के देवता कौन है? सविता रूपी परमात्मा। और इसके ऋषि कौन है? ऋषि विश्वामित्र के हृदय में गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। उसके ऋषि माने जाते हैं मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र। और इसके देवता सविता रूपी परमात्मा। कौन परमात्मा? शास्त्रों में भी वर्णता है। आदित्य अंतर्गते सावित्री मंडल मध्य श्री विश्वकर्मा परमेश्वर। अर्थात आदित्य के अंतर्गत, आदित्य अर्थात सूर्य के अंतर्गत सावित्री मंडल में, ये गायत्री मंत्र किसमें है? सावित्री मंडल में, अंतर्गत विश्वकर्मा परमेश्वर। अर्थात विश्वकर्मा सविता रूपी विश्वकर्मा का ही मंत्र है। अर्थात ये गायत्री मंत्र विश्वकर्मा गायत्री मंत्र भी कहलाता है। इसलिए ये भी सभी को ज्ञात रहे कि वेद शास्त्रों में परमात्मा के ऋग्वेद के 10वां मंडल के 81वें 82वें सूक्त में उद्घोषित करता है कि परमात्मा विश्वकर्मा ही विश्व के कर्ता है, परमेश्वर हैं, जिनके मंत्र एक मुख्य रूप से ऋग्वेद के 10वां मंडल के 81वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। ओम विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्याम दमति संपत्ति द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। इस मंत्र के देवता कौन है? इस मंत्र के देवता परमात्मा विश्वकर्मा है। ये ऋग्वेद का मंत्र, यही मंत्र यजुर्वेद के अध्याय 17 में आया है। इस मंत्र के देवता विश्वकर्मा परमेश्वर हैं। और ऋषि कौन है? भवन, ऋषि भवन। इस मंत्र का अर्थ है क्या? विश्व चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत, यानी ये समस्त विश्व ब्रह्मांड आपकी आंखें हैं, आपकी भुजाएं हैं, आपके पग हैं, ये समस्त विश्व ब्रह्मांड में हे विश्वकर्मा परमेश्वर। और समस्त विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर आवित्र करके आवृत किए हुए हैं। विश्व चक्षुरुतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् समबाहुभ्याम धमति संपत्त्यावा भूमि जनयन् देव एकः। अर्थात भूमि और जल को उत्पन्न करते हुए, समस्त विश्व ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हुए आप विश्वकर्मा परमेश्वर केवल एक हैं। ऐसे परमेश्वर केवल एक है जिनका नाम है विश्वकर्मा, ऐसा ऋग्वेद कहता है। ऋग्वेद में और भी मंत्र आए हैं। महाविश्वकर्म पुराण के अध्याय 2 श्लोक 11 क्या कहता है? महाविश्वकर्म पुराण के अध्याय 11 श्लोक 2 ये कहता है, न ब्रह्मा न विष्णु च रुद्रो च न देवता एक भवेद विश्वकर्मा विश्वाभिदेवता। अर्थात न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न रुद्र शंकर थे, फिर भी उस शून्य काल में सबका देवता एक ही विद्यमान था। उस शून्य काल में भी परमेश्वर विश्वकर्मा विद्यमान थे। ऐसा महाविश्वकर्मा पुराण का वचन है। पद्म पुराण भी कहता है, नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद से क्या कहते हैं? नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद से पद्म पुराण में विश्वकर्मा हम साक्षात परमात्मा परात्परः। अर्थात हे भक्त, हे प्रहलाद, मैं नरसिंह हूं लेकिन मैं साक्षात परमात्मा विश्वकर्मा का स्वरूप हूं। भगवान नरसिंह कहते हैं को किससे कहते हैं? भक्त प्रहलाद से। जब दर्शन देने के बाद जब हिरण्याकश्यप का वध हुआ था, वध किया इन्होंने, भगवान नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर तो भक्त प्रहलाद को ये वचन कहे थे। पद्म पुराण का पुष्टि जिन्हें करना है वो पद्म पुराण के
पद्म पुराण के खंड 6 उत्तरखंड में अध्याय 174 श्लोक 36 से पुष्टि कर सकता है। इसमें साक्षात भगवान नृसिंह ने अपने को विश्वकर्मा परमात्मा कहा है। विश्वकर्मा अहम साक्षात परमात्मा परात्परः उदयाम न वत्स्यामि यतो वै सनातनः, यानी मैं सनातन हूं, मेरा कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। हे भक्त प्रहलाद, मैं विश्वकर्मा परमात्मा का स्वरूप हूं। ऐसा पद्म पुराण में वर्णित है। ऋग्वेद में भी अनेकों मंत्र आए हैं। शिल्प कर्म ब्राह्मण कर्म कैसे है, इसके लिए भविष्य पुराण में भी प्रमाण आया है। क्या आया है कि ब्राह्मणों का कर्म कैसे, लक्षण कैसे, शिल्प कर्म। आज इसमें आया है प्रमाण स्वरूप भविष्य पुराण ब्राह्म पर्व में एक अध्याय 41 श्लोक 7 में क्या आया है, शिल्पम ही वेद्याध्ययनम द्विजानाम वृत्तम स्मृतम ब्राह्मण लक्षणम तु, अर्थात शिल्प कर्म और वेदों का अध्ययन द्विजों का अर्थात ब्राह्मणों का लक्षण है। शिल्पम ही वेदाध्ययनम, शिल्प और वेदों का अध्ययन किसका लक्षण है, द्विजों का अर्थात ब्राह्मणों का लक्षण है। ये कौन कह रहा है, ये भविष्य पुराण कह रहा है। अध्याय 41 ब्राह्म पर्व का अध्याय 41 श्लोक 7 इसको पुष्टि कर सकते हैं जो भ्रांति में जी रहे हैं कि शिल्प कर्म ब्राह्मण कर्म कैसे है। तो बहुत से प्रमाण हैं शिल्प कर्म ब्राह्मण कर्म के, वास्तु कर्म के, देवाचार्य के भी प्रमाण हैं। देवताओं का आचार्य हैं विश्वकर्मा जी। वायु पुराण उत्तरार्धम अध्याय 22 श्लोक 20 में प्रमाण आया है कि वो देवताओं के आचार्य हैं। कैसे, देवाचार्य से महतो विश्वकर्म से धीमता विश्वकर्मात्मा जैव विश्वकर्ममय स्मृतः, अर्थात हे देवताओं, हे बुद्धिशाली, हे भगवान विश्वकर्मा, महान और धीमान अर्थात बुद्धिमान विश्वकर्मा देवताओं के आचार्य हैं। उनके पुत्र भी उन्हीं के समान गुणों वाले हुए हैं, अर्थात जो गुण देवाचार्य देवताओं के आचार्य देवशिल्पी विश्वकर्मा के अंदर है, उनके अनुयायियों उनके पुत्रों के अंदर भी वही गुण है। कौन कह रहा है ऐसा, वायु पुराण कह रहा है। हरिवंश पुराण भी यही कह रहा है। विष्णु पर्व में पर्व 2 विष्णु पर्व अध्याय 58 श्लोक 22 क्या कह रहा है हरिवंश पुराण, तस्मिन्नी नैव तथा काले शिल्पाचार्यो महामति विश्वकर्मा सुरश्रेष्ठ कृष्णस्य प्रमुखे स्थितः, अर्थात क्या कह रहा है, उसी क्षण देवताओं में श्रेष्ठ महान बुद्धिजीवी देवताओं के शिल्पी आचार्य विश्वकर्मा जी भगवान कृष्ण के सामने प्रकट हुए, अर्थात महान बुद्धिशाली। हरिवंश पुराण उन्हें कह रहा है कि महान बुद्धिशाली देवताओं के आचार्य देव शिल्पाचार्य भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट हुए। द्वारिका नगरी के निर्माण का जब विषय चल रहा था, द्वारिका के निर्माता भी देवाचार्य देवशिल्पी विश्वकर्मा है। एक स्कंद पुराण के खंड 7 में भी प्रभास क्षेत्र महात्म्य में भी अध्याय 11 श्लोक 75 में ये वर्णन आया है। देवाचार्यस्य तस्येम दुहिता विश्वकर्मणः सुरेणेतु विख्याता त्रिषु लोकेषु भामिनी, देवताओं के आचार्य विश्वकर्मा की सुंदर पुत्री जो तीनों लोकों में सुरेणु के नाम से प्रसिद्ध है। क्या आया है, स्कंद पुराण में भी वर्णन आया है। देवाचार्य से तस्येम दुहिता विश्वकर्मा, यानी देवताओं के जो आचार्य विश्वकर्मा हैं उनकी पुत्र सुरेणु, उनकी एक पुत्री थी सुरेणु के नाम से प्रसिद्ध है। इससे भी पुष्टि होती है कि विश्वकर्मा जी भगवान विश्वकर्मा जी मात्र देवशिल्पी नहीं है, देवताओं के आचार्य भी हैं शास्त्रों के अनुसार। शिल्प कर्म मैंने कई विषयों पर प्रकाश डाला और लगभग 40 मिनट के ऊपर हो चुके हैं व्याख्यान को, और मेरा यही निवेदन है कि इस व्याख्यान को, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, जिससे ये लाइव के माध्यम से जो जागरूकता आज विश्वकर्मा प्रकट दिवस माघ शुक्ल त्रयोदशी के उपलक्ष्य में आप लोगों के समक्ष मैं पंडित संतोष आचार्य रख रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा विश्व पटल पर जाए, सभी सनातन धर्मावलंबियों तक जाए, जिससे सभी के अंदर भ्रांतियों का निवारण हो और मुख्य रूप से विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों को अपनी भ्रांतियों का निवारण करें और भगवान विश्वकर्मा के जो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल है उसको उनके कर्मों को धारण करके, संस्कारों में धारण करके, चाहे वो यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह षटक्रम में प्रवृत्त होइए, जनेऊ धारण करिए, जिन लोगों ने जनेऊ आज तक धारण नहीं किया है अपने बालकों को धारण करिए, मित्र संबंधियों को, अपने संबंधियों को प्रेरित करिए, जप तप संध्या गायत्री का जप करिए, वास्तु शिल्प कला का भी ज्ञान रखिए और जो भी भ्रांतियां हैं लोगों के भ्रांतियों का निवारण करिए। जो जानबूझकर भ्रांतियों से ऊपर नहीं आना चाहते हैं, कुछ लोग हमारे समाज में भी हैं, कुछ लोग, सभी को नहीं कहूँगा, कि जो
मात्र राजनीति के कारण समाज को अधोगति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो उन्हें ये आज संकल्प लेना चाहिए। मैं भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान विश्वकर्मा, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें आज के दिन, अगर वो आपका पूजन कर रहे हैं, मात्र राजनीति चमकाने के लिए नहीं, मात्र समाज सेवा के लिए नहीं आपका प्रयोग करें हैं भगवान विश्वकर्मा। ऐसे लोगों को संस्कारों में भी, आचरण में भी, संस्कारों में भी आपके आचरण धारण करने का आप सद्बुद्धि दें। जो समाज में भ्रांतियां हैं उनका वो निवारण करें, ऐसे समाज सेवी, क्योंकि समाज सेवियों से और धर्मावलंबियों से, जो धर्म का अनुसरण करते हैं, उन्हीं से धर्म, सनातन वैदिक हिंदू धर्म की रक्षा होगी। अगर हम ही मात्र समाज सेवा नाम मात्र का कर रहे हैं और संस्कारों में धारण नहीं कर रहे हैं सनातन धर्म को, या हमारे समाज में जो समाज सेवी है वो ब्राह्मण से अपने आप को दूर करते हैं। देखिए, संस्कारों को धारण करना है, जाति कभी परिवर्तित नहीं होती है। आपका वर्ण बदल सकता है लेकिन जाति कभी नहीं, जाति ब्राह्मण कभी नहीं बदलेगी विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों के, विश्वकर्मा समाज के लोगों के। अगर कोई दिन रात अपने आप को विश्वकर्मा वंशी दिन रात कहता है, तो उसे ये भी समझना होगा कि विश्वकर्मा वंशी मात्र बोलने से आप विश्वकर्मा वंशी नहीं हो जाएंगे। विश्वकर्मा वंशी बोलने से आप विश्वकर्मा वंशी नहीं सिद्ध हो जाएंगे। आपको आचरण और संस्कारों में भी अपने आप को ढालना होगा, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा, जिस विश्वकर्मा के आचरण और कुल और अपने आप उनको अपना आराध्य एवं इष्ट देवता मानते हैं आप लोग, उनके आचरण और संस्कारों को भी धारण करना होगा। जैसे आप लोगों का ब्राह्मण कुल है, वैसे ही आचरण में भी ब्राह्मणत्व को धारण करना होगा और स्वीकार करना होगा। जो भ्रांतियों में जी रहे हैं कि उनकी मूल जाति ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में भी एक वर्ग है विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण। उन विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों की भारतवर्ष में, विश्व में अनेकों उपाधियां हो सकती हैं जो आज उपनाम स्वरूप है। तो मुख्य रूप से शर्मा है, मुख्य रूप से ब्राह्मण की उपाधि शर्मा है, जिसमें विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों की उपाधियां, उपनाम आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। मुख्य रूप से शर्मा है समस्त भारतवर्ष में। आचार्य है, जो दक्षिण भारत के सभी राज्यों में आचार्य, चारी, आचारी, ये विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों की मुख्य उपाधि है। पांचाल है, धीमान है, मालवी है, ओझा है, झा है, सुथार है, सूत्रधार है, सुतार है, मेस्त्री है, मिस्त्री है, राणा है, महाराणा है, पंचोली है, कहीं परमार भी है गुजरात के क्षेत्र में। महाराष्ट्र में वैदिक उपाधियां भी हैं, धर्माधिकारी है। महाराष्ट्र में आज भी विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण अपने उपाधियों में धर्माधिकारी, यानी धर्माधिकारी, उनको धर्म का अधिकारी कहा गया, धर्माधिकारी धारण करते हैं। दीक्षित धारण करते हैं उपाधि स्वरूप, पांचाल धारण करते हैं, महामुनि धारण करते हैं, वेद पाठक धारण करते हैं, पंडित धारण करते हैं, पंडित उपाधि उपनाम स्वरूप भी धारण करते हैं महाराष्ट्र में। तो ऐसी अनेक उपाधियां हैं अलग अलग राज्यों में। पांचाल विश्वकर्मा है, जिससे मुख्य रूप से शर्मा, आचार्य, चारी। तो हमें इन उपाधियों की भी जानकारी होनी चाहिए। और भी कुछ उपाधियां अगर छूट रही हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत सी उपाधियां हैं, लगभग 100 से ज्यादा उपाधियां उपनाम स्वरूप है शास्त्रों में। मैंने मुख्य उपाधियों की बात की आप लोगों के समय। झारखंड में राणा, उड़ीसा में महाराणा, दक्षिण भारत में आचार्य, चारी, विश्व ब्राह्मण, महाराष्ट्र में धर्माधिकारी मैंने बताया ही, पांचाल, मिस्त्री, सुतार, ठीक है। राजस्थान में सुथार, जांगिड़ उपाधि भी मुख्य रूप से है, धीमान है, पांचाल है। तो ये सब मुख्य उपाधियां हैं विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों की, जिसमें से शर्मा, पांचाल, जांगिड़, सुथार, ये सब मुख्य उपाधियां हैं। धीमान इसलिए उपाधि धारण करते हैं विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण। धीमान का अर्थ होता है धी अर्थात बुद्धि, मान अर्थात मान, अर्थात जो बुद्धि को धारण करता है वो धीमान है। तो शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों में तो वर्णित है कई प्रमाणों में कि पांचाल को ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड जो ग्रंथ है, ब्राह्मणों का इस समय सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। हरिकृष्ण शास्त्री जी जिसके रचयिता है, वेंकटेश्वर प्रेस से छपा है। ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड ग्रंथ में
पृष्ठ 562 से लेके 568 के बीच में विश्वकर्मा, वैदिक ब्राह्मण, पांचाल ब्राह्मणों का वर्णन आया है। पांचाल ब्राह्मण का तात्पर्य सभी 5 कर्मों में निपुण ब्राह्मण, यानी लौकार ब्राह्मण, काष्ठकार ब्राह्मण, ताम्रकार ब्राह्मण, शिल्पकार ब्राह्मण और स्वर्णकार ब्राह्मण, ये 5 प्रकार के शिल्पों में जो निपुण है उसे पंचशिल्पी ब्राह्मण कहते हैं, पांचाल ब्राह्मण कहते हैं। पांचाल ब्राह्मण सभी के लिए उद्घोषित किया गया है ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड ग्रंथ में, उन्हें ब्राह्मण स्वीकार किया गया है। ब्राह्मणस्य वंशित वृत्तम ग्रंथ में किया गया है। ब्राह्मण निर्णय में ब्राह्मण स्वीकार किया गया है, पंडित छोटेलाल शर्मा जी ने, राजस्थान के। ये सब 100 वर्ष पुराने ग्रंथ हैं, फिर भी लोग भ्रांतियों में जी रहे हैं। कई लोग जानबूझकर स्वीकार्यता नहीं करते हैं। उन्हें अपनी भ्रांतियों का निवारण करना चाहिए। विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण आप ही के भांति एक ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल से हैं, जो विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण के नाम से समस्त भारतवर्ष में विख्यात हैं, अलग अलग नामों उपाधियों को धारण करते हैं। इसलिए हम भी मुख्य रूप से ब्राह्मणों के एक अंग हैं। आज मुझे ये बोलने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, बड़ा अटपटा लग रहा होगा, बोलने की आवश्यकता इसलिए, प्रमाणों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि इस कलयुग में धर्म का आचरण, संस्कारों का आचरण त्यागने के उपरांत मति भ्रष्ट होती है। कुछ लोग जानबूझकर षड्यंत्र के माध्यम से भी स्वीकार्यता नहीं करते हैं। तो हम उनको, जो षड्यंत्रकारी हैं, अगर वो चेत जाए तो ठीक है हमारे भाई बंधु। फिर भी प्रमाणों को देने के उपरांत भी अगर जो स्वीकार नहीं करते हैं, वो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वो ब्राह्मणों के विरोधी हैं, वो सनातन के हितकारी नहीं है। ऐसे लोग चाहे जो भी हो, चाहे हमारे समाज के हो, चाहे अन्य समाज के हो, तो अनेक प्रमाण हैं। विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों के शास्त्रों से लेकर कोर्ट कचहरियों के कोर्ट के फैसले भी हैं, जिसमें से मद्रास हाई कोर्ट का भी फैसला है, आया है 1818 में, वो भी फैसले हैं। बहुत से इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी, कई जगह दिल्ली कोर्ट का भी फैसला है। उस समय अंग्रेजों के समय बहुत से फैसले हैं, कोर्ट के भी प्रमाण हैं। अभी कर्नाटक में 2019 में एक कोर्ट का फैसला आया, बेंगलोर कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। क्या फैसला आया है कि एक लड़की थी, वो अपने मार्कशीट में उसे मात्र ब्राह्मण लिख कर दिया गया, तो उसने कहा कि मैं मात्र ब्राह्मण नहीं, मैं विश्वकर्मा ब्राह्मण हूं। तो ये कोर्ट तक टीसी में, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट में नहीं दिया गया स्कूल के द्वारा। तो कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो प्रमाणों के आधार पर कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये बच्ची सही कह रही है, इनके माता पिता अभिभावक सही कह रहे हैं, स्कूल को ट्रांसफर सर्टिफिकेट में जाति के रूप में मात्र ब्राह्मण नहीं, विश्वकर्मा ब्राह्मण लिखकर देना पड़ेगा। ये बेंगलोर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है 2019 का, उसकी कॉपी भी हमारे पास है। ये जल्दी अभी शीघ्र ही आया है। तो ये भी कोर्ट ने फैसला दिया है कि विश्वकर्मा ब्राह्मण लिख कर दिया जाए। एकदम शुद्ध रूप से कोर्ट का फैसला आया है 2019 का, उसकी कॉपी भी। तो बहुत सी भ्रांतियां हैं, लोगों को निवारण करना है। मैंने प्रयास किया, मैं पंडित संतोष आचार्य, अपने लेखों के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से मैंने प्रयास किया, और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने इस लाइव को सुना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचारित किया होगा। जो लोगों ने प्रचारित नहीं किया है वो अब भी शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और आखिर में मैं विश्वकर्मा जी के, मैं एक वराह महापुराण का एक प्रमाण देना चाहूंगा, अध्याय 176 श्लोक 16 में, जिसमें पांचाल ब्राह्मणों का भी प्रमाण आया है कि पांचाल ब्राह्मण के पुत्र हैं। कि आया है तीर्थ स्नान करके आए, सुमंतु नामक एक व्यक्ति पूछता है, तीर्थ से स्नान करके आया था। वराह महापुराण अध्याय 176 श्लोक 16 में, किम करोषि दिव्यो रात्रो ब्रूहि त्वं पृच्छतो मम पांचालो ब्राह्मण सुतो वाणिज्यम च समाश्रितः। अर्थात तीर्थ स्नान करने हेतु आए सुमंतु नामक एक व्यक्ति पूछता है कि, क्या पूछता है पांचाल ब्राह्मण से, कि रात दिन यहीं रहकर आप क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं। जब सुमंतु नामक व्यक्ति पांचाल ब्राह्मण से क्या पूछता है कि आप कौन हैं, रात दिन यहां पर क्या कर रहे हैं आप, तो तब पांचाल ने कहा कि मैं पांचाल ब्राह्मण का पुत्र हूं, यहां पर अपना कर्म करने आया हूं, व्यापार करने आया हूं। सीधे सीधे लिखा है पांचालो ब्राह्मण सुतो, पांचालो ब्राह्मण सुतो, यानी पांचाल ब्राह्मण के पुत्र हैं। अर्थात इससे वराह महापुराण से ब्राह्मण सिद्ध होते हैं सीधे सीधे। तो पद्म पुराण में आया है, पद्म पुराण में भी खंड 1 सृष्टि खंड में अध्याय 10 श्लोक 116 में क्या आया है
कि पांचाल ब्राह्मण सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं होते थे उस समय। पद्म पुराण में ये वर्णन आया है कि पंचालिति लोकेशु विश्रुतः सर्वशास्त्रवितः, अर्थात पंचाल ब्राह्मण जो विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण है, पांचों प्रकार के शिल्प कर्म निपुण ब्राह्मण, वो सभी शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, माना जाता है उन्हें। पंचालिति लोकेशु विश्रुतः सर्वशास्त्रवितः, ऐसे पद्म पुराण खंड 1 सृष्टिखंड अध्याय 10 श्लोक 116 में आया है, ऐसे पद्म पुराण में आया है। तो ये सब पुराणों के प्रमाण भी हैं, वेद शास्त्रों के प्रमाण हैं, और प्राचीन विद्वत पंडितों के प्रमाण हैं, विद्वानों के प्रमाण हैं। इसलिए हे विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों, अपने आचार विचार संस्कारों में भी ब्राह्मणत्व को धारण करिए। आज माघ शुक्ल त्रयोदशी विश्वकर्मा प्रकट दिवस पर मैं पंडित संतोष आचार्य आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म को अगर इसकी पताका समस्त विश्व पटल पर पुनः स्थापित करनी है, फहरानी है, तो हम विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों को अपने आचरण में, संस्कारों में ब्राह्मणत्व को धारण करना पड़ेगा, और अन्य ब्राह्मण बंधुओं के साथ साथ ज्ञान का सर्जन करके समस्त विश्व पटल पर सनातन धर्म की पताका लहरानी है, सभी भाई बंधुओं के साथ। और जो चारों वर्ण हैं सनातन धर्म के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, सभी को दीक्षित शिक्षित करके संस्कारों को धारण कराकर धर्म के अनुरूप कार्य संस्कारों को उनके अंदर दीक्षा शिक्षा देकर फिर से सनातन धर्म को समस्त विश्व पटल पर प्रचारित करना है। तो ये संकल्प आज के दिन सभी का होना चाहिए। और मैं एक मंत्र से भगवान विश्वकर्मा की स्तुति करके अपनी वाणी को विराम दूंगा और लाइव का इस व्याख्यान का समापन करूंगा। एक मुख्य बात एक और आप लोगों के समक्ष रखना है मुझे, कि देवाचार्य विश्वकर्मा का स्वरूप, आज जो माघ शुक्ल त्रयोदशी है, प्रकट दिवस है, तो उनका स्वरूप क्या है। बहुत से लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं। ये आखिरी श्लोक में बोलकर उसके बाद एक स्तुति करके मैं समाप्ति करूंगा। तो भ्रांतियां हैं, तो लक्ष्मी नारायण संहिता के माध्यम से उस भ्रांति का मैं निवारण करूंगा कि स्वरूप क्या है देवाचार्य देवशील विश्वकर्मा का। कि लक्ष्मी नारायण संहिता में खंड 2 अध्याय 142 श्लोक 10 में वर्णन आया है, विश्वकर्मा चतुर्बाहु रक्षमालाम च सूत्रकम गजम कमंडलंटू धत्ते त्रिनेत्रो हंस वाहनम, अर्थात कि विश्वकर्मा जी 4 भुजाओं वाले देवाचार्य देवशील विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा रक्षमाला और एक सूत्र अर्थात जनेऊ का धागा धारण किए हुए हैं। उनके पास एक हाथी भी है, एक जल पात्र भी है, और उनके 3 आंखें हैं, और उनका वाहन हंस है, अर्थात उनका स्वरूप है। यानी अर्थात भगवान विश्वकर्मा का स्वरूप क्या है कि जनेऊ धारण किए हुए हैं, 3 नेत्र हैं उनके हाथ में कमंडल है, 4 भुजाएं हैं उनके पास हाथी भी है, वाहन स्वरूप, और हंस भी है। तो ये भ्रांति में न पड़े कि उनका वाहन क्या है। इस कलयुग में कई लोग कई वाहन लेकर चलते हैं, तो भगवान विश्वकर्मा के पास हाथी भी वाहन स्वरूप और हंस भी है, दोनों हैं। तो ये उनका स्वरूप है लक्ष्मी नारायण संहिता के खंड 2 अध्याय 142 श्लोक 10। तो आगे एक स्तुति करके, मैं देवाचार्य की स्तुति करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ओम नमो विश्वकर्मणे। ओम देव शिल्पीन महाभाग देवानां कार्य साधक विश्वकर्मण नमस्तेस्तु विश्वात्मा विश्वसंभव अपवर्गोस्वी भूतानां पंचानां प्रतिष्ठितः। ओम नमो विश्वकर्मणे। ओम नमो विश्वकर्मणे। ओम देवाचार्य देव शिल्पाय नमः। ओम नमो विश्वकर्मणे।